हम्म। ठीक है मंजू जी, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? जी जी दीदी। हाँ ठीक। हाँ वंदना जी बोलिए। दीदी जय जी ने मेरे पास भी ऐसी कहानी थी मिलती जुलती, मैंने उसको ग्रुप पे डाल दिया है। अभी आपने बोला ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई इसलिए। हाँ ठीक है। मैं बोलने वाली थी बट कल भी हो गया था और आज भी हो गया, तो फिर मैंने नहीं सोचा। नहीं तो ठीक है। अपन भजन भी ले सकते हैं ना, पार्श्वनाथ भगवान के इतने भजन है, मुनिराज के इतने भजन है। आज तो हमारे पास बहुत विस्तृत प्रकरण था कि हम मुनिराज पर भी बोल सकते थे, मुनिराज पर भजन भी गा सकते थे, पार्श्वनाथ भगवान पर, नेमिनाथ भगवान पर, जन्म कल्याणक का भजन, मुनिराज के वैराग्य का भजन, कहानियां मुनिराज की, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए तो। पर ठीक है, चलिए। हाँ तो हमारी क्या चर्चा चल रही थी? हाँ निशा जी, आपने भी कुछ प्रिपेयर किया है? हाँ जय जी ने दीदी भजन बोल दी मैं भी। हाँ बोलिए बोलिए। अभी बोलूं? आप बोल रहे थे ना, पहले बोल लेते उसके बाद बोलूं। नहीं वो तो चलता रहेगा, बीच बीच में बोलिए आप तो भजन, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा तो भजन रह जाएगा आपको। जय जी ने सभी को। हम्म। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भरे विराजे जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। ओ बाबा भले विराजे जी, ओ बाबा भले विराजे जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। ऊंचा नीचा पर्वत सोए जहाँ भी लोका वासा रे। ऊंचा नीचा पर्वत सोए जहाँ भी लोका वासा रे। टोक टोक पे ध्वजा विराजे झालर घंटा बाजे रे। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। देश देश के यात्री आए पूजा पाठ रचाए रे। देश देश के यात्री आए पूजा पाठ रचाए रे। टोक टोक दर्शन कीने मन वांछित फल पायो रे। मन वांछित फल पायो रे। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। अष्टद्रव्य ले थाल संजोए पूजा पाठ रचायो रे। अष्टद्रव्य ले थाल संजोए पूजा पाठ रचायो रे। तीन छत सिर ऊपर सोए 64 चंबर ढुरायो रे। 64 चंबर ढुरायो रे। शिखर समेत के दे परिक्रमा झुक झुक शीस नवायो रे। झुक झुक शीस नवायो रे। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। यो बाबा भले विराजे जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। जय जन। हाँ बहुत अच्छा। हम जब शिखर जी पर जाते हैं तब यह भजन तो हमें अक्सर सुनाई देता है, यही वाला भजन जो हाँ। निशा जी ने सुना। निशा जी आप तो भोपाल से हैं, इंदौर से हैं? नहीं, इंदौर से दीदी। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर से एमपी से, इंदौर से। हाँ तो ये भजन हमें बहुत सुनाई देता है, सांवलिया सांवलिया क्यों? कि दो, दो गोरे दो सांवले दो हरिया दो लाल और 16 प्रतिमा स्वर्ण सी। क्या है वो, किसी को लाइन याद है? 16 प्रतिमा। हाँ राखी जी। दीदी दो गोरे दो सावले दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वरण है चौबीसों भगवान। हाँ ठीक। तो ये जो इसमें पार्श्वनाथ भगवान का सांवला रंग बताया गया है, तो वो उनके शरीर की अपेक्षा से, आत्मा कैसा है उनका? सांवला है कि हरा है कि पीला है कि स्वर्ण जैसा है? हाँ आत्मा तो अमूर्तिक है, और ये शरीर के वर्ण बताया है। तो वहां पे मोक्ष में भी पार्श्वनाथ भगवान काले हैं और महावीर भगवान गोरे हैं, या महावीर भगवान स्वर्ण जैसे हैं, ऐसा नहीं है। और पार्श्वनाथ भगवान काले हैं तो उनके अनंत गुणों में से एक गुण कम हो गया गोरेपन का, ऐसा है क्या? या महावीर भगवान का एक गुण बढ़ गया, गोरापन भी आ गया उनको, तो एक गुण और बढ़ गया।
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गोरा, काला, हरा, नीला, सांवला, ये सारे रंग पुद्गल के हैं। जितने भी रंग है दुनिया में, सब वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। बहुत अच्छा निशा जी। अभी और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, है ना। फिर अपन चलते हैं हमारे प्रकरण की ओर। समय तो बहुत ही कम बचा है, अब जितना हो सकता है लेते हैं। शोभा जी। दीदी पढ़ा रही तो ठीक है, मैं वेट कर रही थी कि अंताक्षरी करवाएंगी दीदी। अच्छा, तो वो तो कल हो गया ना अपना कार्यक्रम। हाँ, पर दीदी अंताक्षरी भी तो था ना उसमें। अच्छा, अंताक्षरी खेलने का मन है क्या सबका? हाँ दीदी देखो, उसमें उसमें जो सांवले और ये लाल है और हरियल, तो वो बताया है पंडित जी ने कि वो ऐसे थे नहीं। जो एक पीछे से आभा आती ना, वो आभा के कारण वो ऐसा बताया गया कि दो काले थे, दो सांवले थे, दो हरियल थे। ऐसा है नहीं है, कलर तो सबका था, वो आभा के कारण ऐसा आया है। कौन सी आभा? वो जैसे हर हर किसी की एक आभा होती ना, तो आभा के कारण बोले ऐसा है। पंडित हाँ, जी ने ये चीज बहुत समझाई थी। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है वो आभा के कारण। मतलब लाल, मतलब पूरे लाल मुंह के बंदर हो, ऐसा ऐसा नहीं है। लाल मुख बोले बंदर जैसे नहीं थे वो, रेडिश आभा। रेडिश कलर हो उनका, स्किन का भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। स्किन का भी रेडिश कलर हो सकता है, ग्रीनिश कलर हो सकता है, या हाँ आभा हाँ, भी कहें तभी कुछ। हाँ हाँ, आभा बोले। ठीक है, वो कोई भी कुछ भी हो, लेकिन उनकी आत्मा से तो नहीं लगा है वो कलर। हाँ, राखी जी बोलिए। हाँ दीदी, मैं ये बता रही थी कि अभी हम लोग वहाँ पे गए थे चंदेरी जी। तो वहाँ पे जैसे ये बताते हैं कि दो गोरे सौ सामने, तो सारे भगवान की सारी प्रतिमा जी ऐसी ही थी। जो गाइड हाँ थे वो बता रहे थे कि वो जैसी है वैसी ही थी। हाँ हर हाँ जगह नहीं मिलता है ऐसा। हाँ, तो अपनी जहाँ चौबीसी भी विराजमान रहती है ना, वहां पर ऐसे ही विराजमान करते हैं। दो दो काले, दो सांवले, दो वरिया, दो लाल, ऐसे उनके कलर के अकॉर्डिंग ही विराजमान करते हैं। लेकिन देखो, ये कोई विवाद का या ज्यादा सोचने विचारने का विषय है नहीं। कुछ भी हो, दोनों ही मान्य है। प्रयोजन भूत दोनों ही नहीं है, दोनों ही अप्रयोजन भूत है। परीक्षा तो हमें करना चाहिए प्रयोजन भूत तत्वों की। जो प्रयोजन भूत हो हमारे लिए, बस उतनी ही परीक्षा। क्या फर्क पड़ रहा है यदि उनका शरीर लाल हो या उनकी आभा लाल हो? कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो हमें तो उनका, वो जीव तत्व है, अनंत गुणों की खान है, बस इतनी श्रद्धा होना चाहिए, बस। वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, मुझे ये पूछना था, जो ये गंधर्व और गंधर्व अलग अलग है? क्या? नहीं, गंधर्व जो वो है जाति, गंधर्व, वो कहाँ होते हैं? और इसका कुछ ठीक से पता नहीं, क्या गंधर्व विवाह भी होता है क्या? समझ में नहीं आता। गंधर्व विवाह तो अलग बात है, लेकिन गंधर्व जाति के देव होते हैं, वो अलग है। और गणधर अलग है। गणधर तो मुनिराज है, और वो तो मनुष्य गंधर्व जाति तो के पता होते हैं। है। हाँ, और हाँ, गंधर्व तो देव होते हैं। देव होते हैं, तो फिर वो उनकी पूजा कहाँ होती है? एक बार आया थे ना वो, मुनि महाराज के यहाँ पे आए थे, क्या हुआ था? गंधर्व वीतरागी ऐसे आ के, जाते हैं? देखो, वीतरागी के अतिरिक्त और तीनों लोक में कोई भी पूजनीय नहीं है। जहां पर होती है पूजा, वो गलत है। बस इतनी सी बात, अपना प्रयोजन छांटो, अपना लोटा छानो। बाकी दुनिया तो कुछ भी करती रहे तो करती रहे, उससे कोई मतलब नहीं। और ये तो संसार है, अनादि से संसार ऐसा ही चला आ रहा है। उसमें सब तरह के लोग हैं, तो वो तो सब करेंगे। तो हम उनके पीछे तो नहीं जाएंगे, और ना हमें उनसे कोई प्रयोजन है। यदि वो कर रहे हैं तो करें, और यदि हमारे कोई इष्ट जन है, तो हम, इतना राग हमें रहता है इष्ट इष्ट लोगों के प्रति कि उनको एक बार समझा सकते हैं। बाकी करेंगे तो वही जो उनको समझ में आएगा। आपके समझाने से वो नहीं समझेंगे, जब उनको समझ में आएगा तभी समझेंगे। ये बात पक्की समझ के चलना। और उसके बाद भी यदि राग आता है आपको, तो एक बार समझा दिया, और नहीं तो फिर हमारा कार्य करो, क्योंकि हमारा जीवन तो छोटा सा है। यदि हम ऐसे झगड़े सुलझाने में लग जाएं
और सबको समझाने में लग जाए तो हमारे अपना समय का क्या होगा? हम अपना आत्मकल्याण कब करेंगे? अपना स्वाध्याय कब करेंगे? बहुत कम समय है। एक बार पहले भी मैंने कहा था कि बनारसी दास जी ने लिखा है, जैनी है सो दुखी नाही, दुखी है सो जैनी नहीं। या किसी और आचार्य ने लिखा है, शीला आंटी बताएंगी किसने लिखा है ये। हाँ, समयसार कलश में लिखा है, समयसार कलश में लिखा है। अच्छा, वो कलश है ना, राजमल जी पांडे समयसार वाला। नाटक, हाँ, नहीं समयसार नाटक, बनारसी हाँ दास जी है ना? बनारसी दास, हाँ, हाँ बन जैनी है सो दुखी नहीं, दुखी है सो जैनी नहीं, ये उसमें आता है। लेकिन ये तो ठीक है, मैं एक बात और कहती हूँ कि जैनी है सो बोर नहीं, बोर है सो जैनी नहीं। यदि आपके जीवन में एक बार भी बोर शब्द आ गया तो आप जैनी नहीं हो, क्योंकि जैनी तो कभी बोर हो ही नहीं सकता। इतना वर्क है उसके पास करने के लिए, इतने सारे शास्त्र हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। तो हम कैसे बोर हो सकते कि अरे मैं तो बहुत बोर हो गई, 1 घंटा था मेरे पास, वहां बैठे बैठे बोर हो गई। हो ही नहीं सकते। आप तो उठाओ शास्त्र और पढ़ना शुरू करो। नहीं लग रहा है द्रव्यानुयोग में मन, तो प्रथमानुयोग पढ़ो, कहानी में तो मन लग सकता है ना। तो चारों अनुयोग है हमारे पास, तो कभी भी बोर होने का प्रश्न नहीं है जैनियों को। ये तो दूसरी बात निकल गई। बात तो ये थी कि वीतरागी के अतिरिक्त तो और कोई भी पूजनीय नहीं है। बस एक चीज पकड़ के चलो, ये जो जैन दर्शन है ना अपना, यहाँ पर देखो, जैसे ये ब्लू कलर का है, ठीक है? तो ये जो ब्लू कलर का मोबाइल है वो मेरा है, और यहाँ पे पीला रखा है वो मेरा नहीं है, यहाँ लाल रखा है वो मेरा नहीं है, यहाँ सफेद रखा है वो मेरा नहीं है। इतनी सारी बातें नहीं बताएगा जैन दर्शन कि लाल आपका नहीं है, सफेद आपका नहीं है, काला आपका नहीं है। क्या बताएगा जैन दर्शन? कि नीला रंग वाला आपका है। बस शॉर्ट एंड स्वीट, सब समझ जाओ उसमें कि बाकी सब आपका नहीं है। ऐसे ही केवल वीतरागी पूजनीय है, इसके अतिरिक्त आपको ये नहीं बताएंगे कि कोई गंधर्व देव है वो पूजनीय नहीं है, कोई हनुमान जी को पूजता है वो पूजनीय नहीं है, कृष्ण जी को पूजता है वो पूजनीय नहीं है, कालिका माता। सबसे हट जाओ अपने आप, अपनी परीक्षा खुद कर लो कि केवल जो वीतरागी देव हैं बस वही पूजनीय है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी पूजनीय नहीं। गुरु की भी कसौटी बता दी, देव की भी कसौटी बता दी, शास्त्रों की भी कसौटी बता दी। इसके अतिरिक्त तो और कोई भी देव शास्त्र गुरु इस दुनिया में नहीं है। ये एक पक्की श्रद्धा करके चलना, तो हम उनके कही हुई बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो यहीं पे कंफ्यूजन रहेगा। ऐसा तो नहीं कि ये भी देव हो, ऐसा तो नहीं कि सब अपने अपने देव को ही देव कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो सच्चे हों। ये संशय, विपर्य, अनध्यवसा, ये सब हटाने के लिए जिनवाणी माता है। परीक्षा कीजिए और खुद कसौटी कसकर डिसाइड कीजिए कि कौन पूजनीय और कौन पूजनीय नहीं है। ठीक है वीना जी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? दीदी मैं ये नहीं कह रही थी पूजना चाहिए, मैं ये पूछ रही थी ये कौन होते हैं, ये कौन सी जाति के देव होते हैं? अरे वो तो स्वर्ग के देव हैं, बस किसी एक गंधर्व जाति के देव है वो, बस पूजनीय नहीं है वो। विवाह वगैरह ये सब जो बातें हैं वो सब बनाई हुई बातें हैं। विमलेश जी? दीदी हाँ दीदी, गंधर्व जाति के देव है ये, हाँ, गंधर्व जाति के देव, ठीक है। चलिए, हाँ, अब मंजू जी का क्या कहना है भाई? अंताक्षरी खेलना है क्या सबको? समय तो खत्म, समय तो पूरा हो चुका है, टाइम नहीं मिले। मिनट ही बचे। अब देखो कोई अगला मौका आएगा ना, अगला कोई कल्याणक आएगा या कोई प्रसंग आएगा, तब अपन अंताक्षरी रखेंगे, है ना? अभी 3 मिनट का समय है हमारे पास। हाँ शोभा जी? 30 या 31 तारीख को भाभी दीदी सुमतिनाथ भगवान का निर्माण करना है। 30 और 31 को तो एक दिन है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, 30 या 31 तारीख को है, कंफ्यूज 31 का तो रक्षाबंधन भी है ना, 31 की तो रक्षाबंधन पर्व भी है हमारा, तो रक्षाबंधन पर अपन ये अंताक्षरी रख सकते हैं। हाँ, सुमतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण है। हाँ हाँ, वो रक्षाबंधन के समय ही आता है, तो वो उसी समय है। रक्षाबंधन भी है और सुमतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक भी है, और रक्षाबंधन की कथा भी अपन सुनेंगे और अंताक्षरी भी उसी समय रखेंगे। सरिता जी बोलिए जल्दी से।
ये भजन बोले क्या नैमी कुमार के पास? हाँ अभी 1 मिनट सुलेखा जी। हाँ दीदी जय जन। सुमितनाथ का नहीं आता दीदी, श्रेयांसनाथ का होगा मुझ हाँ कल्याण। श्रेयांसनाथ, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ, श्रेयांसनाथ श्रेयांसनाथ भगवान का है 30 तारीख को। श्रेयांसनाथ मैं भी 30 वही तारीख बता को 30 को ही श्रेयांसनाथ, रक्षाबंधन भी 30 रही को ही है ना? रक्षाबंधन है वो। 30 को हाँ, श्रेयांसनाथ। रक्षाबंधन भी 30 तारीख को। हाँ ठीक है, तो 30 तारीख को अगर अपने रनिंग डेज में आ रहा होगा 30 तारीख को, डे कौन सा है? डे है मंगलवार या बुधवार ही है, मंगलवार है। रक्षाबंधन पे तो सब लोग बिजी होंगे। मंगलवार है, पर दीदी रक्षाबंधन का दिन रहेगा, सब व्यस्त रहेंगे। हाँ सब लोग बिजी होंगे। 30 का रख लेते हैं तो। हाँ ठीक है, उसके आसपास रख लेंगे अपन, पहले या बाद में फिर कभी। हाँ चलिए सरिता जी जल्दी से सुना दीजिए भजन। कुमार गिरनार चले, मुक्ति बदो को ब्याहे, भाग्य से भिन्न निराले, शुद्धात्म को चाहे। भाए बारे भाविना, समझे जगत असार, शुद्धात्म चिंतन करे, वे दिगंबर धार। चैतन्य सारस पीते, पीते नहीं अघावे, पंच महाव्रत अरु समिति, पचेंद्री जय धार। छठ आवश्यक पालते, सातों गुण सुखकार, अंतर बाहर संयम धार, गुण श्रेणी अभिगामे। हो गया, वो निकाल दो ना, पहले बनेगी नहीं तो मैं निकाल हैं, वो सूख गए होंगे ना, निकल गए ना, निकालना उन्हें, निकाल कपड़े। शोभा जी म्यूट कर लीजिए अपना। बांधे तिल तुष भी नहीं चाहे, छपक से चढ़ करे लहे, मुक्ति महल का द्वार। सहज शुद्ध चैतन्य का अविलंबन ही सार, महामोह क्षय शीघ्र करेंगे, अनंत चतुष्टय धारे। जय श्री राम। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा। चलिए समय हो गया है हमारा, यही पूर्ण विराम लेते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। अब आज तो समय हो गया, मंडे से हम एषणा समिति वापस लेंगे। और एषणा समिति, आपका होमवर्क ये है कि एषणा समिति जहां भी हो, वहां से, जिस भी ग्रंथ में हो, वहां से आप पढ़कर आए। और आपके कोई परिचित हो, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कहाँ से देखना है, तो आप पढ़कर आइए। जय श्री, जय 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 श्री जय सभी जय श्री, को जय सभी को जय श्री। श्री।